प्यारे दोस्तों, तुहाडा स्वागत है पंजाबी भाषा की जान पछाण विच। अज असी पंजाबी भाषा नाल संबंधित जो तुहानूं सिलेबस दे विचों प्रश्न उत्तर प्रीख्या दे विच पूछे जा सकते हैं, वो किस तरह नाल पूछे जा सकते हैं, उन्हां दे नाल संबंधित कुछ प्रश्नावली के प्रश्न लैके तुहाडे अगे प्रस्तुत होए हैं। तो बड़े ही सूझ-बूझ दे नाल इन्हां प्रश्नों के उत्तर असी किस तरीके नाल देने चाहिए ने, उस समय सानू किस गल का खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए है, इसका ध्यान सब तो पहले प्रश्न नूं ध्यान नाल तर्क बुद्धि दे नाल सूझ-बूझ दे नाल पढ़ना, उसनूं समझना, सोच समझ के प्रश्न का उत्तर देना, इस जरूरी किरिया मन्नी जाती है प्रश्नों के उत्तर देने की। जिस तरह कि साडे कोल पहला प्रश्न पूछा गया है, किरिया किन्ने प्रकार की हुंदी है। किरिया किन्ने प्रकार की हुंदी है, 5, 3, 2 या 8। तो आप सब जानते हाँ कि किरिया 2 प्रकार की हुंदी है, सकर्मक किरिया ते अकर्मक किरिया। नंबर 2 ते ईमानदार का विशेषण चुनो। ये विशेषण विचों पूछा गया ईमानदारा, ईमानदारू, ईमानदारी या ईमानदार। तो इसका ईमानदार ही विशेषण मन्या जाएगा। खुशी विच नचना टप्पना मुहावरे का अर्थ लिखो। तो खुशी विच नचन टप्पण वाले नूं की कहा जाता है, खाना खराब होना या कुफर तोलना, कोड़े घुट भरने या कच्छा वजाउणियां। तो इस दे विच कच्छा वजाउणियां खुशी विच नचना टप्पना का सही अर्थ मन्या जाएगा। किरिया विशेषण किस नूं खास बनाउंदे हन, नाम नूं, विशेषण नूं, किरिया नूं या पड़नाम नूं। तो आएगा नाम नूं। आदर का समानार्थक शब्द किहड़ा है, निरादर, आदरी, बेपरवाही या आओ भगत। तो आओ भगत आएगा। उस्तक का विरोधी शब्द चुनो। उस्तक का उद्यमी है, आलसी है, नीवा है या निंदा। उस्तक का निंदा जिहड़ा है वो इसका विरोधी शब्द आएगा। उस तो अगे है रब नूं ना मनण वाले नूं की कहा जाता है, आस्तक, नास्तिक, वैष्णु या कंजूस। तो इसका सही अर्थ है नास्तिक। जिथे सफाई होवे उथे डैश है, सफलता, दमक, चमक या सुंदरता। तो सुंदरता। जोजक किन्ने पर भेद मन्ने जाते हैं जोजक दे। तो जोजक दे साडे कोल भेद जिहड़े मन्ने जाते हैं वो है आम तौर दे उत्ते 2, समान जोजक ते अधीन जोजक। नंबर 10 ते है मुंडे कुड़ियां पढ़ते हैं। इसका सही रूप केड़ा होना चाहिए है, मुंडे कुड़ियां पढ़ते हैं, कुड़ियां मुंडे पढ़ते हैं, या मुंडे कुड़ियां पढ़दियां हैं, या मुंडे ते कुड़ियां पढ़दियां हैं। तो इसका सही जिहड़ा रूप है शुद्ध शुद्ध वाक शुद्धि विचों तो वह है मुंडे कुड़ियां पढ़ते हैं। भुगत सवारनी मुहावरे का अर्थ लिखो। कन्नां नूं हथ लाउणा, खुंब ठप्पणी, कोल देना या कन्न देना। तो इसका सानूं अर्थ लभदा है खुंब ठप्पणी। वचन किस नूं आखदे हन, वचन किस नूं आखदे हन, जिहड़े शब्द एक या एक तो वध चीज़ां दे भेद दसन उसनूं वचन आखदे हन। इस तरह नाल 13वां साडे कोल सूलां दी सेज मुहावरे का अर्थ की है, उक्का पुक्का, उरापरा, उल्लू बाटा या उस्तरियां दी माला। तो इसका आंसर आएगा उस्तरियां दी माला। हुण उस तो अगे है अनडिठा पहरा, जो प्रश्न तुहाडे कोलों प्रीख्या दे विच पूछा जा सकता है। जो पहरा इस प्रकार है, गुरु गोबिंद सिंह जी मनुख मात्र की एकता विच विश्वास रखते सन। उन्हां दी लड़ाई जालिम ते जबर दे विरुद्ध सी। इहो ही कारण कि हर फिरके दे योधे आप दी सेना विच फौजी अफसर दी पदरी पदवी नूं ग्रहण करके जुलम दा टाकरा करन लई फखर महसूस करते सन। पीर बुद्धू शाह का आप जी की सेना विच शामिल होना एक प्रमुख प्रमाण है। बहुत सारे हिंदू कवियां की सरप्रस्ती भी आप जी दे कीती। आप जी का सारा जीवन ही जंगां ते युद्धां ते जद्दोजहद विच लंघिया। पहाड़ी राजियां अते मुगल बादशाह नाल आप जी ने लोहा लेहा। मुट्ठी भर खालसा फौजां विच आपने अजिही स्प्रिट भर दिती जो कि वैरियां दे लखां की गिनती के दलों उत्ते भार साबित हुई। तो इस प्रकार इहदे
जो प्रश्न पूछा गया है, गुरु गोबिंद सिंह जी लड़ाई किस दे विरुद्ध सी? जालम ते जबर दे विरुद्ध, तत्कालीन हुकूमत दे विरुद्ध, पठाना दे विरुद्ध या पहाड़ी राजियां दे विरुद्ध? तो इनका सही जिहड़ा मुलांकन है वह है जाबर ते जुलम के विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी सी, जालम ते जाबर के विरुद्ध। गुरु जी किस विच विश्वास रखते सन? मनुख मात्र की ताकत विच, मनुख मात्र की एकता विच, मनुख मात्र के हकों विच या मनुख मात्र के फर्जां विच? तो इसका सही मुलांकन है मनुख मात्र की एकता विच। हर फिरके के लोग गुरु जी की सैना विच शामिल होके जुलम का टाकरा करन विच महसूस करते सन खुशी, फखर, संतुष्टि या उपरोक्त कोई नहीं। तो उनके विच आएगा फखर, माण महसूस करते सन। गुरु गोबिंद सिंह जी ने किहड़े कवियां की सरप्रस्ती की? सिख कवियां की, मुस्लिम कवियां की, ईसाई कवियां की या हिंदू कवियां की? तो इनका सही मुलांकन है हिंदू कवियां की। गुरु जी का सारा जीवन किस विच बीतिया? जंगा, युद्धां ते जद्दोजहद विच, साहित्य लिखण विच, परिवार की देखभाल विच या यात्रावां विच? तो इसका सही मुलांकन है जंगा ते युद्धां ते जद्दोजहद विच। गुरु जी ने किन्हां नाल लोहा लिहा? लोहा लिहा का मतलब हुंदा लड़ाई लैना। तो इसका सही मुलांकन है पहाड़ी राजियां नाल या मुगल बादशाह नाल या उपरोक्त कोई नहीं या ए ते बी दोवें। तो इनका सही मुलांकन सी है पहाड़ी राजियां नाल ते मुगल बादशाहां नाल उन्होंने लोहा लिहा। उस तो अगे 20वां प्रश्न है, वैरियां दे लखां दी गिनती दे दलां उत्ते कौन भारू साबित होया? पहाड़ी फौज, खालसा फौज, मुगल फौज या उपरोक्त कोई नहीं? तो इसका सही मुलांकन है खालसा फौज। पीना नूं शुद्ध करके लिखो, शुद्ध रूप विच पीना किस तरह नाल पाया जाता है? तो इसका सही मुलांकन है डी, पीना नाणे दे नाल पैंदा है। ना चाहुंदियां होया भी कोई काम करना, मुहावरे का अर्थ लिखो। खे छांटदे फिरना या खे उड़ाउणी, खिचड़ी पकाउणी या गल पिया ढोल वजाउणा? तो इसका सही मुलांकन है गल विच पिया ढोल वजाना। किरिया तो किस चीज़ का पता चलता है? मालकां दा, काम दे होण दा, मजदूरां दा या नौकरां दा? तो इसका सही मुलांकन है काम दे होण दा। सोग का विशेषण लिखो। सोग का विशेषण सोगी होवेगा, सोगा होवेगा, सग्गू होवेगा या सगे होएगा? तो सोग का विशेषण जिहड़ा है खास तौर के उत्ते सोगी होवेगा। 25वां है साडे कोल, किरिया विशेषण किन्ने प्रकार के हुंदे हन? तो किरिया विशेषण साडे कोल 8 प्रकार के मन्ने जाते हैं। उपकार का समानार्थक शब्द केड़ा है? उपकार का समानार्थक शब्द भलाई है। भड़काउणा मुहावरे का अर्थ लिखो। घर पा लेना, कट्टे कोडियां रड़ाउणियां, घोड़े उड़ाउणे या चुआती लाउणी? तो इसका सही मुलांकन है चुआती लाउणी। उजाड़ का विरोधी शब्द की होवेगा? उजाड़ का विरोधी शब्द बस्ती, उतला, उठना या बैठना? तो उजाड़ का विरोधी शब्द बस्ती होएगा। पति की भैन नूं की कहा जाता है? बहुते शब्दों की थां एक शब्द। तो जेठानी है, दिओरानी है, ननान है या भरजाई? तो इसका सही मुलांकन है ननान। 30वां है साडे कोल, अध्यापक कौम दे डैश हुंदे हन? निर्माता, आदर्श, आंगू या इन्हां विचों कोई नहीं? तो इसका सही मुलांकन है निर्माता। समान योजक दियां किन्नियां किस्मां हुंदियां हन? समान योजक दियां किस्मां 2 है, 5 है, 6 है या 4 है? तो इन्हां विचों सही है 4। इस तरह 32वां क्वेश्चन है साडे कोल, असी जानते हाँ सब कुछ नूं शुद्ध करके लिखो। असी जानते हाँ सब कुछ जां असी सब कुछ जानू हाँ जां असी जानते हाँ सब कुछ जां असी सब कुछ जानते हाँ? तो इसका डी है मुलांकन, असी सब कुछ जानते हाँ। लिंग किन्नी प्रकार के हुंदे हैं? 8, 4, 3 या 2? 2 प्रकार के लिंग बदलो मन्ने जाते हैं, पुलिंग ते स्त्रीलिंग।
थोड़े यतन नाल ही काम बन जाना। मुहावरे का अर्थ दसो। घोगल कन्ना होना, चोली सर जाना, चर चर करना या चरण चटने। जिसका सही मुलांकन है चोली सर जाना। वचन किन्नी प्रकार के होंगे ने? 2, 4, 5 या कोई नहीं। इसका सही मुलांकन है 2, एक वचन ते बहुवचन। 36वां है साडे कोल प्रश्न, घर दा दुआ दारू। मुहावरे का अर्थ लिखो। 19, 21, ओड़ पोड़, अखां दा नूर या उक्का पक्का। तो इसका सही मुलांकन है ओहड़ पोहड़। हुण इस तो अगे है अनडिठा पैरा, जिसका असीं मुलांकन करांगे वाच के। अजकल की जिंदगी एक हुल्लड़ है, इस विच वेल कित्थे ते वेलियां गल्लां दा मौका कित्थे। फिर सारे सियाने धार्मिक लिखारी समाजिक आगू इस गल दे विरुद्ध हन कि कोई समा गप्पां विच बिताया जाए। कहते हैं जिथे असां अपने हर कर्म का जवाब देना है, उत्थे कथन का भी गिन के लेखा जोखा देना पवेगा। इसलिए हर एक आदमी नूं जीभ नूं लगाम पा के रखनी चाहिए है। सिर्फ लोड़ पवे ते मूँह खोलना चाहिए है। जद मतलब की गल पूरी हो जाए तो झट जिंदा ला के चुप वट लैनी चाहिए है। चुप जही कोई चीज़ नहीं, चुप सुनहरी है, बोल रुपहरी। कईयां ने तो चुप दे मजमून उत्ते किताबां लिख मारियां हन। ये तो इउं होया जिवें कोई आराम ढूंढण लई 100 को पेंडा मारे जां वरता की तैयारी लई रोटियां दा कोठा भर लवे। चुप दे इन्ने गुण गाए हन कि हुण एक एक सियाणे आदमी नूं चुप दा अभ्यास करना पैंदा है। हफ्ते भर दे लैक्चरां ते इंटरव्यूआं दे मगरों महात्मा गांधी नूं प्रसारित वजों एक दिन मौन व्रत रखना पैंदा सी। जिन्ना कोई आदमी धर्मात्मा या उच्ची शान वाला हुंदा है, उन्ना ही चुप ते खुलियां गल्लां करन वाला तो संगण वाला हुंदा है। उसनूं हर वक्त खतरा रहिंदा है कि मेरी किसी गल तो कोई गलत फायदा ना उठा लवे। तो इस प्रकार प्रश्न है, कोई समा गप्पां विच बिताया जावे, इस गल दे विरुद्ध कौन कहंदे हन? सियाणे, समाजिक आगू या धार्मिक लिखारी या उपरोक्त सारे। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सारे। हर आदमी नूं की करना चाहिए है? जीभ नूं लगाम पा के रखनी चाहिए है, लोड़ पैन ते बोलना चाहिए है, या गल पूरी होण ते झट चुप वट लैनी चाहिए है, या उपरोक्त सारे। तो इसका उत्तर भी उपरोक्त सारे ही आवेगा। जेकर चुप सुनहरी है तो बोल की हन? दोपहरी, रुपहरी, चुपहरी या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही मुलांकन है रुपहरी। चुप दे इन्ने गुण देखते हुए हर एक सियाणे आदमी नूं की करना चाहिए है? चुप नहीं रहना चाहिए, बोलते रहना चाहिए है, चुप का अभ्यास करना चाहिए है, जो उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही मुलांकन है चुप का अभ्यास करना चाहिए है। हफ्ते भर के लैक्चरां ते इंटरव्यूआं तो बाद महात्मा गांधी प्रचारित वजों की करते सन? मौन व्रत रखते सन, पूजा पाठ करते सन, घट बोलते सन, या उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका सही मुलांकन है मौन व्रत रखते सन। जिन्ना कोई आदमी धर्मात्मा या उच्ची शान वाला हुंदा है, उन्ना ही खुलियां गल्लां करन वाला हुंदा है, वधेरे बोलण वाला हुंदा है, चुप ते खुलियां गल्लां करन तो संगण वाला हुंदा है, उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका मुलांकन सही है चुप ते खुलियां गल्लां करन तो संगण वाला हुंदा है। उपरोक्त पैरे का ढुकवां सरलेख की हो सकता है? चुप सुनहरी ते बोल रुपहरी, चुप दे लाभ, मौन व्रत, या एक चुप 100 सुख। तो इसका सही मुलांकन है एक चुप ते 100 सुख। 44वां प्रश्न है साडे कोल, पढ़ना। पढ़ना नूं शुद्ध करके लिखो। पढ़ना का शुद्ध उच्चारण जिहड़ा है वह है बी, पढ़ना नन्ने नाल। करता कौन हुंदा है? वाक विच काम करन वाला, काम लभण वाला, जिस दे काम किया जावे, काम करन वाला। तो वाक दे विच काम करन वाले नूं करता कहा जाता है। दर्द का विशेषण की होवेगा? दर्दी, दर्द,
दर्दे या दर्दू। तो इसका सही मूल्यांकन है दर्दी। 47वां है अचेतन पड़ताल करनी मुहावरे का अर्थ लिखो। अचनचेत पड़ताल करनी मुहावरे का अर्थ है चेहरा उड़ जाना, छापा मारना, चिक्कड़ सुट्टना या गुड्डी चढ़नी। इसका आंसर है छापा मारना। उस तो अगे है 48वां ठीक है मैं नहीं आवांगा वाक विच। ठीक है मैं नहीं आवांगा वाक विच किरिया विशेषण की किस्म दसो। प्रश्न वाचक है या प्रकारवाचक है, स्थानवाचक है, कालवाचक है या निर्णयवाचक है। तो ये निर्णयवाचक किरिया विशेषण की निशानी है। उड़क का समानार्थक शब्द की है? अंत, अगाऊ, पहला या आरंभ। उड़क का जो शब्द का सही मूल्यांकन है वो है अंत। रोला पाउना मुहावरे का अर्थ लिखो। चीपी करना, चिक्कड़ सुट्टना, छिंज पाउनी, जबान देनी। तो इसका सही मूल्यांकन है चीपी करना। डाकू का विरोधी शब्द लिखो। डाकू का विरोधी शब्द इन्हां विचों किहड़ा हो सकता है? संत, अनखीला, दलेर या करड़ा। तो इसका उल्ट भावी जिहड़ा रूप है वह है संत। जिस दे माँ प्यो ना होण उसनूं की कहा जाता है? शांगा, कंजूस, यतीम या नास्तिक। तो उसका सही मूल्यांकन है यतीम। जिंद का कोई भरोसा नहीं, गल करते करते बंदे दी डैश निकल जाती है। हूक, कूक, फूक या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका सही मूल्यांकन है फूक। चाह भी पीओ ते रोटी भी खाओ। इस वाक विच किहड़ा योजक है? निखेधी समान योजक है, विकल्पी समान योजक है, कारजबोजक योजक है या समूची समान योजक है। तो इसका सही मूल्यांकन है समूची समान योजक। रोटी भी खाओ ते चाह भी पीओ। मोहन ते सोहन ने ते शहर नूं गए सन। इसका सही वाक शुद्धि जो असी दसनी है। मोहन ते सोहन अते शाम भी सैर नूं गए हन। मोहन सोहन अते शाम सैर नूं गए हन। मोहन अते सोहन शाम भी सैर नूं गए हन। सोहन मोहन अते शाम सैर नूं गए हन। तो इसका सही मूल्यांकन है बी सोहन मोहन अते शाम सैर नूं गए हन। मित्र दी इस्त्री लिंग चुनो। मित्र का इस्त्री लिंग की हो सकता है? कुड़ी, फ्रेंड, दोस्त या सहेली। तो सही मूल्यांकन है सहेली। थाली शब्द का बहुवचन लिखो। थालियाँ, थालियाँ, थालियाँ या थाला। तो इसका सही मूल्यांकन है सी जिस उत्ते बिंदी पाई गई है खास तौर पर आ दी आवाज़ विच। 58वां है बहुत महंगी मुहावरे का अर्थ लिखो। आसमानी गोला, अग दे भा, ओहड़ पोड़ या अन्नेवा। तो इसका सही मूल्यांकन है अग दे भा होना। इस तरह नाल साडे कोल अणडिठा पैरा है जो तुहाडे नाल विचार चर्चा असीं साझी करन जा रहे हैं। पंजाब दे बड़े थोड़े ਸਾਹਿਤਕਾਰ ਹਨ जिन्हां नूं बोली ते पूरा काबू है। प्रिंसीपल तेजा सिंह दी बोली बड़ी सीधी सादी अते प्रभावशाली है। साडे होर भी वार्ताकार लिखारी जां अपने लेखनी ते बौद्धिकता का भार पा दिंदे हन, उपभावुकता तो काम लेंदे हन। उसदे उल्ट तेजा सिंह जी दी निजी अनुभव नूं बड़े ही सीधे सादे शब्दां विच पढ़न वालियां नाल साझा करदे हन। इन्हां दी वार्तक विच जिथे नीवा ख्याल ते वाकिफता हुंदी है उत्थे उन्हां दे निजी तजर्बे वार्तक विच कहानी जिहा स्वाद भर दिंदे हन। आम पंजाबी लेखक मेहनत तो बहुत डरते हैं। कई अजिहे लेखक हैं जो छेती छेती मगरों लाउण वाला काम करते हैं। उन्हां दी लेखनी का पद्धर भी इस तरह बहुता नीवा हो जाता है। कई होर लेखक हैं जो 50 या 60 सफ़े लिख के थक जाते हैं। तेजा सिंह जी हद दर्जे के मेहनती हैं। जिन्ना चਿਰ उन्हां दी पूरी तसल्ली ना हो जाए वो कोई भी लिखत प्रैस विच नहीं दिंदे। फिर कमाल की गल तो यह है
कि वो बहुत सारा लिखण के बावजूद भी चंगा लिखते सन। ये उन्हां दी खासियत सी। जो कि पहला प्रश्न पूछा गया है, प्रिंसीपल तेजा सिंह दी बोली किहो जी सी, सिद्धी, सादी, प्रभावशाली या उपरोक्त सारी। तो ये इसका उत्तर है डी, उपरोक्त सारे गुण उसकी बोली विच पाए जाते सन। प्रिंसीपल तेजा सिंह किहड़ी गल नूं पढ़न वालियां वाली सांझी करते सन? होरनां दे विचारां नूं, गूढ़ भावां नूं, निजी अनुभवां नूं जां गुरमत दे ख्यालां नूं। तां इसदा सही मुलांकन है निजी अनुभवां नूं। होर लेखक अपनी लिखनी दे किस चीज़ का भार पाउंदे सन? अपनी शैली का, अपनी शब्दावली का, अपनी बौद्धिकता का या अपनी भावुकता का? तो इसका सही मुलांकन है अपनी बौद्धिकता का। प्रिंसीपल तेजा सिंह अपनी लिखत प्रैस विच कदों दिंदे सन? लिखदियां लिखदियां, पूरी तसल्ली होण ते, एकदम लिखण पिछों या इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका सही मुलांकन है पूरी तसल्ली होण ते। उपभावुकता शब्द विच अगेतर केड़ा है? ऊ, वक्ता, उपवा या उप? या इसका सही मुलांकन है उप। 64वां प्रश्न है साडे कोल, प्रिंसीपल तेजा सिंह दी वार्तक विच किहड़े गुण हन? नवे ख्यालां नाल जड़ी हुई है या वाकिफत भरपूर है, निजी तजर्बिਆਂ नाल भरपूर है या कहानी वर्गा स्वाद अते बाकी सारे? इसका मुलांकन है डी, कहानी वर्गा स्वाद अते बाकी सारे। प्रिंसीपल तेजा सिंह दी वार्तक दी प्रशंसा करन लई लेखक ने इन्हां विचों किहड़ी शैली दी वरतों कीती है? बिरतांतक, विख्यात्मक, नाटकी या तुलनात्मक? तो इसका सही मुलांकन है तुलनात्मक शैली की वरतों की है। 66वां क्वेश्चन है साडे कोल, मेना मेना शुद्ध करके लिखो कि मेना किसका सही तरह नाल पेगा। इसका सही उच्चारण है सी। इसका सही उच्चारण है सी। मम्मे नूं सियारी, हाहा, नाणे नूं कड्डां, मेहना। एकदम अमीर होना दा मुहावरा चुनो। छौनी पाउणी, छिक्के ते टंगना, चन्न चढ़ना या छप्पड़ पाड़ के देना? इसका सही मुलांकन है छप्पड़ पाड़ के देना। काल किन्नी प्रकार दे हुंदे है? काल किन्नी प्रकार दे हुंदे हन? दो। वर्तमान काल, भविष्यत काल या इन्हां विचों कोई नहीं? इन्हां विचों कोई भी नहीं, क्योंकि आम तौर पर काल जिहड़ा है वो 3 प्रकार का मन्निया गया है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। दिल का विशेषण चुनो, दिली, दिल, दल्लू या दले? इसका सही मुलांकन है दिली। जरा कू, घट वध किहड़े क्रिया विशेषण हैं? कालवाचक, परिणामवाचक, प्रकारवाचक या संख्यावाचक? यह है परिणामवाचक। उमंग का समानार्थक शब्द है निराशा, दृढ़ता, तांग या चिंतातुर? जिसका सही मुलांकन है तांग। सफलता का विरोधार्थक शब्द हुंदा है निराशा, असमर्थ, असफलता या अनुचित? जिसका सही मुलांकन है असफलता। जिस जमीन ते कुछ ना उगे उसनूं की कहा जाता है? शामलाट, ओड़, बंजर या सोकड़? जिसका सही मुलांकन है बंजर। साडे खर्चे साडी आमदनी दे डैश ही होने चाहिए हैं? इन्हां विच की बहुआर्थिक रूप आएगा? योग, बराबर, अनुकूल या प्रतिकूल? जिसका सही है अनुकूल। ये काम भावें तू कर भावें ओ करे, इस वाक विच केड़ा योजक है? निखेधी समान योजक, कार्यबोधक समान योजक, समूची समान योजक या विकल्पी समान योजक? इहदे विच विकल्प की धारणा नूं पेश किया गया है, तां करके यह विकल्पी समान योजक का चिन्ह है। 76वां प्रश्न है साडे कोल, रेल गड्डी ते आउण तो पहला स्टेशन ते खासी भीड़ हो जाती है। इसका वाक शुद्ध रूप जो है, रेल गड्डी आउण तो पहला स्टेशन ते खासी भीड़ हो जाती है, या रेल गड्डी आउण तो पहला स्टेशन ते खासी भीड़ हो जाती है? रेल गड्डी दे आउण तो पहला स्टेशन ते भीड़ हो जाती है, या रेल गड्डी आउण तो पहला
स्टेशन ते काफ़ी भीड़ हो जाती है, जिसका सही मुलांकन है बी, रेल गड्डी आउण तो पहला स्टेशन ते खासी भीड़ हो जाती है। तबाह करना दा मुहावरा चुनो। छक्के ते टंगना, जखना पुट्टनी, चेहरा उतरना, छक्के छड़ाने, जिसका सही मुलांकन है जखना पुट्टनी। फुफड़ का पुलिंग चुनो। भूआ, मासी, फुफड़ी या फुफेस, जिसका सही मुलांकन है भूआ। कविता शब्द की वचन बदली करो। कवितावा, कवितावां, कविताइयां, कवितावां। तो इसका सही मुलांकन जिहड़ा साडे कोल है वह है बी, कवितावां। ओपरा बंदा का मुहावरा चुनो। आटे का दीवा, संग सरफा, सत्त बगाने, हिक दे धक्के। तो इसका सही मुलांकन है साडे कोल डी, हिक दे धक्के। उस तो अगे है साडे कोल अणडिठा पैरा, जो तुहाडे नाल विचार विचांडरा करन जा रहे हाँ। हनेरा चीज़ां नूं अपनी लपेट विच लैंदा है, जां इंज कह लवो कि मनुख हनेरे विच देखण दे असमर्थ है। इस करके हनेरा धुंधलाहट, अस्पष्टता, दृष्टिहीनता, अन्नेपन का दूजा नां है। मनुख सुभाविक ही हनेरे तो खौफ खांदा है, क्योंकि अजिही हालत विच ਉਹ अपने आप ਨੂੰ इकल्ला महसूस करता है। इस तो छुट हनेरे विच कई तरह के खतरे छुपे होने की संभावना हुंदी है। इस हनेरे पक्षों भयानकता डराउनेपन का प्रतीक है। नैतिक या कानूनी दृष्टि तो जिस काम नूं चानण विच करदिआं झिझक आउंदी है, जां जिस काम नूं लोकां दी नज़र तो बचाउणा लोड़ींदा है, वो हनेरे दे पर्दे विच कीता जांदा है। इस तरह हनेरा काली करतूत, चोर बजारी, भ्रिष्टा, बुराई अते पाप दे भावां दा धारक है। इस दे नाल ही हनेरा अर्थात अंधकार दा भाव हनेरगर्दी, अनर्थ, तबाही, अत्याचार भी निकलदा है। मन विच हनेरा होण दा भाव किसी चंगी गल दा अभाव, जिस तो निराशा, उदासी, सोगवानी, दुख टपकदा है। दिमाग दे प्रसंग विच हनेरा दिमागी अन्नापन अर्थात अज्ञानता ते बेसुरती, अद्धा धुंधपन अते इस तो इलावा क्रोध ते भी हामी भरदा है। पहला प्रश्न इहदे च पुछया गया है 81वां, हनेरा किहड़ी चीज़ का दूजा नां है? धुंधलाहट का, अस्पष्टता का, दृष्टिहीनता का, अन्नेपन दे बाकी सारे का। इसका सही मुलांकन है अन्नेपन ते बाकी सारे का। लेखक अनुसार मन विच हनेरा होने का भाव है आस रहन का, किसी चंगी गल की घाट का, उत्साहहीनता का, या इन्हां विचों कोई नहीं। तब इसका सही मुलांकन है बी, किसी चंगी गल की घाट का। हनेरा किस चीज़ के भावां का धारक है? कालियां करतूतां का, चोर बजारी ते भ्रिष्टाचार का, पाप ते बुराई का, उपरोक्त सारियां का। तो इसका सही मुलांकन है डी, उपरोक्त सारियां का। दिमाग के प्रसंग विच हनेरे तो भाव है अज्ञानता, बेसुरती, अंधा तुदपन या क्रोध ते बाकी सारे, जिसका सही मुलांकन है डी, क्रोध ते बाकी सारे। शैली के पक्ष तो इस पैरे नूं तुसीं किस श्रेणी विच रखोगे? बयानिया, बिरतांतक, बौद्धिक या नाटकी? तो इसनूं बौद्धिक रूप दे विच असीं रखांगे। चीज़ां प्रति हनेरा दा की प्रतिक्रम है? ये चीज़ां नूं अपनी लपेट विच लै लैंदा है, ये चीज़ां नूं खत्म कर दिंदा है, ये चीज़ां नूं चमकाउंदा है, जां इन्हां विचों कोई नहीं। तो इसका सही मुलांकन है साडे कोल ए, ये चीज़ां नूं अपनी लपेट विच लै लैंदा है। उपरोक्त पैरे का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है? धुंधलाहट, अज्ञानता, अस्पष्टता या हनेरा? तो इसका सही सिरलेख हनेरा हो सकता है। मेहनत का शुद्ध जड़ा रूप है चुनो। तो इसका सही तो शुद्ध रूप है डी, मम्मे नूं सिहारी, हाहा, नन्ना ते तत्ता। 99वां नंबर प्रश्न है साडे कोल, इकरार करना दा मुहावरा चुनो। जबान खुलनी, जबान देनी, जबान ते चढ़ना, जबान गंदी करनी, जिसका सही मुलांकन है जबान देनी।
राजू पाठ याद करता है वाक किहड़े काल विच है? वर्तमान काल, भूतकाल या कोई भी नहीं, भविष्यत काल। तो ये वर्तमान काल का बोध करा रहा है। गीत का विशेषण चुनो, गीताकारा या गीतकारू या गीतकार या गीत करे। इसका सही मूल्यांकन है गीतकार। सवेरे शामी किहड़ा क्रिया विशेषण बोध कराउंदा है? कारणवाचक, प्रकारवाचक, स्थानवाचक या कालवाचक। तो यह कालवाचक का बोध करांदा है। आज़ादी का समानार्थक शब्द है गुलामी, अधीनगी, सुतंत्रता या प्रतिज्ञा। आज़ादी का समानार्थक शब्द है सुतंत्रता। सवारना का विरोधार्थक शब्द हुंदा है बनाउणा, उलझाउणा, उतारना या विगाड़ना। तो इसका सही मूल्यांकन है विगाड़ना। 95 नंबर प्रश्न है साडे कोल, होरां दा भला करन वाले नूं की कहा जांदा? मेहनती, जादूगर, परोपकारी या वणजारा? परोपकारी। मनुख एक डैश प्राणी है, आर्थिक, समाजिक, धार्मिक या राजनीतिक? तो समाजिक प्राणी है। वो गरीब है परंतु बेईमान नहीं। इस वाक विच केड़ा योजक है? समूची समान योजक, निखेधी समान योजक, कारबोधक समान योजक या विकल्पी योजक? तो यह है निखेधी समान योजक। जफर जलने का मुहावरा चुनो, मुसीबत सहारनी, जबान फड़नी, जड़ वड्डनी या जान मारनी? तो इसका सही मूल्यांकन है मुसीबत सहारनी। बड़ा तेज दौड़िया सतिंदर सिंह। वाक शुद्धि सही रूप विच करो। तो इसका सही रूप है सतिंदर सिंह बड़ा तेज दौड़िया। बेगम का पुलिंग चुनो, बेगम का पुलिंग है नवाब। कुर्बानी देनी का मुहावरा चुनो, जख्मां ते लूण पाउणा, जान ते खेडना, जड़ वड्डनी या जड़ी तेल देना? जिसका सही मूल्यांकन है जान ते खेडना। छावां शब्द की वचन बदली करो, छावां की वचन बदली दे विच है छां। डी। फसाद की जड़ का मुहावरा चुनो, सोने का अंडा, स्यापे दी नैन, सिर का पैर या हड्ड हराम? स्यापे दी नैन। उस तो अगे अनडिठा पैरा है, कहते हैं इलाज नालों परहेज चंगा हुंदा है। रोग पैदा होने तो पहला ही उसकी रोकथाम करनी लाहेवंद हुंदी है। असी जानते हैं कि मक्खियां ते मच्छर रोग फैलाउंदे हन ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ नामुराद कीड़े गंदगी विच फैलते ते फुलते हैं। जे असी अपने घर ते आले दुआले समूचे पिंड च सफाई का योग प्रबंध कर लईए तो बीमारी की जड़ ही कट्टी जाएगी। सरकार वालों सफाई अभियान चलाए जाते हैं। मक्खियां मच्छर ते चूहे मार दियां दवाइयां मुफ्त वंडियां जांदियां हन। साडियां गलियां साफ होण, पिंड विच रूड़ियां दे कूड़े दे ढेरां दे गंद ना होण, असी साफ ते शुद्ध पानी पीए तां यही कोई कारण नहीं कि साडे पिंडां विच बीमारी रह सके। इसदा 104 नंबर प्रश्न है, इलाज नालों की चंगा हुंदा है? परहेज, दवाई, खाण पीण या उपरोक्त सारे? परहेज। रोग कौन फैलाउंदा है? मक्खियां मच्छर चूहे या उपरोक्त सारे? उपरोक्त सारे। असी बीमारियां तो किवें बच सकते हैं? अपने आले दुआले कूड़ा खिलार के या अपने आले दुआले की सफाई करके या अपने आले दुआले गंदा पानी खड़ा करके या उपरोक्त कोई नहीं? तो इस दे विचों आएगा उपरोक्त कोई नहीं। सरकार वालों दवाइयां मुफ्त वंडियां जांदियां हन, मक्खियां मारन लई, मच्छर मारन लई, चूहे मारन लई या उपरोक्त सारे? तो इसका सही मूल्यांकन है उपरोक्त सारे। सफाई अभियान मुहिम कौन चलाउंदा है? सरकार, सुसाइटियां, सफाई कर्मचारी या इन्हां विचों कोई नहीं? तो आएगा सरकार। सरकार द्वारा सफाई अभियान मुहिम जिहड़ी चलाई जाती है। पिंडां विच बीमारी ना रहे इसलिए की करना चाहिए है? गलियां साफ रखनियां चाहिदियां हन, कूड़े दे ढेर नहीं लगन देने चाहिए, साफ पानी पीण वाले पीण लई चाहिदा है जो उपरोक्त सारे? तो इहदे विच सही मूल्यांकन है उपरोक्त सारे। इस पैरे का ढुकवां सिरलेख की हो सकता है? सफाई का उचित प्रबंध, बीमारी की रोकथाम, परहेज या उपरोक्त सारे?
ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ। ਗਹਿਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਗਹਿਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਉਚਾਰਨ ਗੱਗਾ, ਹਾਏ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ। 112 ਨੰਬਰ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਚੁਣੋ। ਜੀ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ, ਜੋਹਰ ਵਿਖਾਉਣਾ, ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣੀਆਂ, ਜੱਫਰ ਜਲਣੇ। ਜੁੱਤੀਆਂ ਚੱਟਣੀਆਂ। ਕਰ, ਖਾ, ਸੁਣ, ਲਿਖ ਕੀ ਹਨ? ਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਨਾਮ, ਪੜਨਾਮ ਜਾਂ ਧਾਤੂ। ਇਹ ਮੂਲ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਧਾਤੂ ਹਨ। 114 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੱਪ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਚੁਣੋ। ਗੱਪੀ, ਗੱਪ, ਗੱਪ ਜਾਂ ਗੱਪੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਗੱਪੀ। ਕਾਹਲੀ, ਹੋਲੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸਮ ਹੈ? ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ, ਸੰਖਿਆਵਾਚਕ, ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਜਾਂ ਸਥਾਨਵਾਚਕ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਰਵਾਚਕ। ਨਾਰੀ ਦਾ ਸਮਾਨਾਰਥਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਰ, ਨਾਰਤਾ, ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਇਸਤਰੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰੰਪਰਾਗਤ, ਮੱਧਕਾਲੀ, ਅਜੋਕਾ ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ 'ਚ ਅਜੋਕਾ। ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਡੈਸ਼ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ, ਸਰੂਪ, ਦੁੱਖ ਜਾਂ ਨਤੀਜਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਨਤੀਜਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਸਕੂਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਯੋਜਕ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ, ਮੰਤਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ, ਸ਼ਰਤਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਅਧਿਕਾਰਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਇਹ ਹੈ ਕਾਰਨਵਾਚਕ ਅਧੀਨ ਯੋਜਕ। ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਮੱਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੰਬਰ 121, ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਚੁਣੋ। ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਇਸਤਰੀ ਲਿੰਗ ਹੈ ਮੁਟਿਆਰ। 122 ਨੰਬਰ, ਖਿਡੌਣਾ ਦਾ ਬਹੁਵਚਨ ਚੁਣੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਹੈ ਖਿਡੌਣੇ। ਥੋੜੀ ਲਿਆਕਤ ਵਾਲਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਲਿਖੋ ਜਾਂ ਚੁਣੋ। ਘੜੀ ਦਾ ਖੁੱਬਾ ਜਾਂ ਗਊ ਦਾ ਜਾਇਆ, 4 ਅੱਖਰ ਜਾਂ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ। ਇਹ ਹੈ ਖੂਹ ਦਾ ਡੱਡੂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ ਅਣਡਿੱਠਾ ਪਹਿਰਾ। ਮਾਂ ਸ਼ਾਂ ਜਿੰਦੜੀ ਦੇ ਨਿਕੜੇ ਜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ, ਸੋਮਾ ਉਹ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਨੇ ਪਸਾਰਿਆ। ਅੱਜ ਤਿੱਕਰ ਜਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਟੁੱਬੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜੱਗ ਹਾਰਿਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਾਇਰਾਂ ਲਿਖਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਹੈ ਉਤਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਵਿਖਾਲਣਾ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵਾਰਿਆ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਵੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਹਨ? ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਸੁਰਜੀਤ ਪਾਤਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਦੀਨ ਸ਼ਰਫ। ਪਿਆਰ ਦੀ ਛਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਪ, ਮਾਂ, ਭੈਣ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਮਾਂ। ਕੌਣ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਿਆ? ਮਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੀ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ। ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੇ? ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਵੀਆਂ ਨੇ। ਕਵੀ ਨੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ? ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਗੀਤ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ, ਬੋਲੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਾਟਕ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦੇ ਰੰਗ ਨਾਲ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸੋਮਾ ਪਸਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਬਾਪ ਦੇ, ਮਾਂ ਦੇ, ਭੈਣ ਦੇ ਜਾਂ ਭਰਾ ਦੇ। ਤਾਂ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਮਾਂ ਦੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਵਿ ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਥਾ ਤਲਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਉਚਾਈ, ਨਿਵਾਨ, ਡੂੰਘਾਈ ਜਾਂ ਲੰਬਾਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਹੈ ਡੂੰਘਾਈ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕਵੀ ਨੂੰ, ਨਾਟਕਕਾਰ ਨੂੰ, ਕਲਾਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਕਵੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਚੁਣੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੂਪ ਹੈ ਸੱਸੇ ਪੈਰ ਬਿੰਦੀ ਸ਼, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਆਰੀ ਤੇ ਰ, ਸ਼ਹਿਰ। 133 ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ,
ਜਿਸ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕਰਮ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਹਾਇਕ ਕਿਰਿਆ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਕਿਰਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਆਕਰਮਕ ਕਿਰਿਆ। ਇਹ ਸੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ 1 ਤੋਂ 133 ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋਰ ਅਭਿਆਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਕਿੰਨੀ ਸੂਝ ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਧੰਨਵਾਦ।